लिख कोई बोलूँ की घर वाली तबीयत खराब, एक ने बैल लाए, उसने बोला मेरी बेटी की तबीयत खराब, हॉस्पिटल जा रहे हैं ऋषिकेश देहरादून। ठीक है जी। ना तो दुर्भाग्य इस बात का है कि सभी लोग बड़ी आसानी से कहते हैं महाराज जी हम लाएंगे गाय। आज इस वीडियो में हमें अचानक जो है, जब रावत जी जो गौशाला के संचालन करते हैं वो बात कर रहे थे, एक फोन आया था कि भाई जी घरवाली बीमार है, वहीं मैं तुम्हें गौड़ दे रहा हूँ। अच्छा जी कितने पैसे लेंगे? भाई पैसा तो आपकी मर्जी, जो दो बात की बात है, हर महीने खर्च देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? अच्छा तो वो तो बात होगी भाई, सुन लेना आप वीडियो में। तो बाद में कैसे बोलना, जब मैंने एक सवाल करी यूँ तो पूछा हुआ है ये बचे तो गौड़ बचे तो खर्च देना पड़ू, ये एक शर्त और चा कि आप गौड़ फ्री छोड़ दिया, लेकिन जब घरवाली ठीक हो जाली तो गौड़ यहाँ पर ली जान। तो खट भाई साहब फोन कट गई, अगर क्या वही अब तू छोड़ा और देखा वो तब तक चलना है जब तक आपकी गाय जीवित है। आगे तो सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं हम, तो व्यक्तिगत आपकी गाय के लिए, आपके बैल के लिए नहीं काम कर रहे। आपको रसीद तो काटनी ही पड़ेगी, रसीद के साथ साथ आपको पर मंथ का गोग्रास के साथ बंधना पड़ेगा, तभी हम आपकी गाय को रख सकते। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। साथियों आज निवेदन करता हूँ आप सभी से, मैं उन लोगों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ जो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया, अब हम हल लगाते नहीं, और सरकार ने मशीन दे दी तो चलो ऐसे करते गौवंश को अब हम गौशाला छोड़ देते हैं। बड़ी आसानी से कह देते हैं और बड़ी फिर मजाक भी उड़ाया जाता है। आइए मैं थोड़ा दिखाऊंगा आपको किस तरह से यहाँ पर जो है ये हरे कृष्ण गौधाम गौ सेवा आश्रम खुला हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत है, ये अभिनंदन करता है। देखिए ये कहाँ पर है, ये सब बूढ़ा केदार वाले मार्ग पर। आइए थोड़ा मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आपको उस गौशाला की दयनीय हालत। देखिए अगर एक शाम को कोई बाघ आ गया तो उसे तोड़ सकता है। अब मजबूरी ये है कि आज यहाँ पर जो गौवंश है, छोटे बछड़े भी हैं, इनको जंगल भी नहीं छोड़ते क्योंकि आज बगेरे का तेंदुए का बहुत बड़ा एक डर है। ठीक है, और दीदी प्रणाम, आप ही करते हो गौशाला पे काम, धन्य है आप लोग। अब ये देखिए छोटी सी गौशाला है ये। अब अगर जिसको मन में एक बात हो ना कि पैसे खा जाते हैं ऐसे करते वैसे करते, तो ये काम करो भाई, आप लोग कभी आया करो और चेक कर लो, चेक कर लिया करो। देखो कितनी सफाई है यहाँ पर, आप देखिए कहीं पर भी बिल्कुल सफाई है। अब दुर्भाग्य इस बात का है कि सभी लोग बड़ी आसानी से कहते हैं महाराज जी हम लाएंगे गाय। आज इस वीडियो में हमें अचानक जो है, जब रावत जी जो गौशाला का संचालन करते हैं वो बात कर रहे थे, एक फोन आया था कि भाई जी घरवाली बीमार है, वहीं मैं तुम्हें गौड़ दे रहा हूँ। अच्छा जी कितने पैसे लेंगे? भाई पैसा तो आपकी मर्जी, जो दो बात की बात है, हर महीने खर्च देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? अच्छा तो वो तो बात होगी भाई, सुन लेना आप वीडियो में। तो बाद में कैसे बोलना, जब मैंने एक सवाल करी यूँ तो पूछा हुआ है ये बचे तो गौड़ बचे तो खर्च देना पड़ू, ये एक शर्त और चा कि आप गौड़ फ्री छोड़ दिया, लेकिन जब घरवाली ठीक हो जाली तो गौड़ यहाँ पर ली जान। तो खट भाई साहब फोन कट गई, अगर क्या वही अब तू छोड़ा और देखा ना आप लोग ये वीडियो में दिशा क्या बोलूं और कत गिर गयो हम लोग। तो ये साहब हमारे तो चला सुनाए जरा वीडियो तो ही और दिखाएं जरा आप लोग, आपने पता लगा उनकी वाक्य कथा गिरी हो। अरे जो हम दूध पी नहीं, डॉक्टर बोल तो ठीक हो जाओ भाई, तो गौड़ दूध पी। अच्छा तो बंदा ठीक होगी, हफ्ते के बाद कैसे कर लिया। चला भाई चला, अब गौशाला चला भाई। अभी घर गौर जंगल से दिखे तुम्हें बड़ी मुश्किल थी, बेचारा कह रहे हैं गौड़ पा दो ना का तो तंगा जाने पड़ी वाली। अब बड़ी आसान थी जो बोल दो अजयन करा गौशाला छोड़ दिया, ये कम से कम नहीं बना हैदराबाद 40 हो कम से कम 40। ये तो छोटे बाहर दिख रहा तुम यहाँ, मतलब ये जो बछड़े हैं इनसे पता लगता है कि यहीं पैदा हुए, ये जन्म ये लिया और जो है यही पल रहे। और कितने बछड़े महाराज जी? बछड़े रावत जी बछड़े कितने? बछड़े छोटे बच्चे कितने? कम से कम 14 बछड़े और गाय भी है। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों, यहाँ सेवा तो होती है पर करे कैसे। यहाँ तो अगर भागे तो नीचे गिरेगा, कहीं बाघ है, कहीं नदी है, कहीं कुछ है। खैर चला देख दो आप लोग ये पर कहते मंथन करदान चिंतन करदान। और आज जो हम ना दगड़ो हम सोशल मीडिया के माध्यम से किसी गौशाला से जुड़ सकते हैं और हम प्रति माह 100 रुपये 50 रुपये अपने परिवार की तरफ से वहाँ दे सकते हैं ताकि गौवंश बचे, क्योंकि मरते तब तक गाय काम आती है। तो एक का साल और भी है, ये देखिए आप, ये भी है, नीचे भी है, ठीक है साहब, नीचे गाय है।
ये देखिए आप, ये यहाँ पर भी है। आप ये देखो सफाई है कि नहीं है, और इधर ये देखो सफाई है कि नहीं है, देखो दोस्तों ये देखो आप, बिल्कुल साफ है। ठीक है, मैं नंगे पाँव चल रहा क्यों पता है? अभी जो नंदी जो बैल फंसा हुआ नदी के अंदर उसको निकालने की बातें कर रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, वो एक अलग विषय है। पर कुल मिला के कहने का मतलब ये है भाई, खाली बातें करने से नहीं होगा। मैंने खाली वीडियो बनाई और डाल दी, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। भाई मैंने संग में लगी 500 रुपये, मैंने कहा मैं गाँव के नाम पे देता हूँ, चाहे कहीं भी दूँ मैं। तो इसी तरह से आप चाहते हैं कि हमारे गाय माता बचे, सनातन धर्म बचे, हिंदू धर्म की बात करें तो जय श्री राम, जय गौ माता। बात तो ये कहने से काम नहीं चलेगा, हमें आगे भी आने होगा। तो चलिए, संदेश लंबा है लेकिन आपको समझ आ गया तो आपके जीवन में दुख है ना, तो खुशियों बदल जाएंगे। जय गौ माता, जय गौ। आप पूरे तरीको सिस्टम बनाना, हम धर्म का प्रति काम करना। लेकिन मैं नहीं बोली कोई बोलूँ कि घर वाली तबीयत खराब, एक ने बैल लाए, उसने बोला मेरी बेटी की तबीयत खराब, हॉस्पिटल जा रहे हैं ऋषिकेश देहरादून। ठीक है जी, ना ना ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इतना बड़ा 186 ग्राम पंचायतों की विधानसभा है हमारी, अब 186 ग्राम पंचायत का सब जगह एक एक दूध बीमार हो नीचे शहर में जा रहे हैं, और वो अपनी मुसीबत यहाँ गोधाम में लाके छोड़ रहे। तो ऐसा नहीं है, इसका विधिवत बाकायदा ऑडिट होता है। इसका आपको रसीद तो काटनी ही पड़ेगी। रसीद के साथ साथ आपको पर मंथ का गोग्रास के साथ बंधना पड़ेगा, तभी हम आपकी गाय को रख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा गाय नहीं रख सकते। अच्छा, तो वो कब तक चलेगा? क्या चीज? वो तब तक चलना है जब तक आपकी गाय जीवित है। आगे तो तुम्हारा अपना धर्म कर्म, वो उससे हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन कम से कम आपको तब तक गोग्रास देना ही होगा जब तक आपकी गाय जीवित है। अच्छा, ताकि आपको प्रति महीने ये लगना चाहिए कि मैंने वो गौ माता के लिए भी पिंड भेजना है, बस 101 रुपया। जी। समझिए भाई साहब, हमने भी पराल खरीदना है, गाड़ी का है, घोड़ा का है, 18,000 रुपया महीने की हम यहाँ तनख्वाह देते, कहाँ से आएगा ये? बिल्कुल। सरकार की ओर से हमको अभी तक 1 रुपया का ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं है कि चलो भाई तुम ये 14-15 साल से काम कर रहे हैं तो कुछ सहयोग हो। जी। तो ये बड़ा विडंबना है, और हम तो सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। हम तो व्यक्तिगत आपकी गाय के लिए, आपके बैल के लिए नहीं काम कर रहे। हमारा तो सनातन धर्म का काम करने का मतलब है। जी। ठीक है भाई साहब। जी। बाकी ये है कि आपके ये, मैं तो आपसे निवेदन ही करूंगा कि जिस गौ माता ने आपके बच्चों को दूध पिलाया, आपकी खेती को गोबर दिया है और आपकी पितरों का भी उद्धार किया है, तो उस गौ माता को 1 महीने पाल दो घर पे। जी। तब तक हमारी ये टीन सेट तैयार हो जाएगा, तो तब अगर नहीं होगा तब ला देना। ठीक है। या फिर एक शर्त और भी है ना, हाँ जी। अगर घरवाली ठीक हो जाएगी तब वापस ले जाओगे। हाँ, या फिर एक शर्त ये भी है कि घरवाली ठीक होगी तो आप अपनी गाय को घर ले जाना। हम भी तो ये तो इससे तो मतलब साफ है ना भाई साहब कि आप मुसीबत टालना चाह रहे हो अपनी। तो अगर आपकी घरवाली बीमार है, आप हेलो, ये फोन बंद हो गई। अब देखिए आप, कितनी बड़ी विडंबना है। मैं इस व्यक्ति का दाम तो गोपनीय रखूंगा महाराज जी, पर मैंने ये वीडियो भले चुपके से बनाई है, लेकिन मैं इसको सोशल मीडिया पर अवश्य डालूंगा कि हम लोग कितना गिर चुके हैं, कितना बिक चुके हैं कि गाय का दूध पिया उसके बाद गौशाला में क्यों सकरानी जी बड़ी आसानी से हम लोग कह देते हैं कि महाराज हमारा गाय है, घरवाली बीमार हो गई, बेटी बीमार हो गई, हम आपको देते हैं। अब जब महाराज जी ने कहा इतना पैसा लगता है कि जो आपको यहाँ छोड़ना है तो आपको पर मंथ भी देना पड़ेगा, पर कब तक? हमें वीरों ने कहा जब तो जीवित। तो मैंने बीच में इसलिए बोलना उचित समझा कि एक शर्त और भी है, अगर आपकी घरवाली ठीक हो जाएगी तब आप वापस ले जाना। तो इस शब्द को सुनते ही जो है व्यक्ति विशेष ने फ़ोन काट दिया। तो ये दुर्भाग्य हमारे पहाड़ों का। तो साथियों, अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, पर आप विचार करिए कि आज हमारा जो भाव था गाय माता के प्रति वो सिर्फ आरती तक रह गया, फोटो वीडियो तक रह गया। उसके अलावा कहीं पर भी धरातल पे कुछ नहीं हो पा रहा है, काम हो नहीं रहा, और सरकारें भी कुछ ऐसा कानून नहीं बना पा रही हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं जी, हकीकत जो सच्चाई है, हर एक गौ भक्त जिन्होंने घर में गाय पाली हुई है, दूध पीने के बाद उनकी जो सोच कहती है कि गौशाला में बहुत बड़ा भंडारा है, और वो चाहते हैं कि हमारी गायों को सीधा गौशाला में साले में भेज दिया जाए।
क्योंकि दूध तो जब तक पीते हैं तब तक तो वो लोग पल रहे हैं, मगर जब दूध ना दे तो गौशाले में छोड़ दो। तो सरकार ने इतना धन गौशालाओं को दे दिया कि मतलब लोगों की सोच ही ऐसी बन तो गई। इस पर ये वजह सरकार जी मैं रोकना चाहूँगा कि जिस दिन माँ बाप ने हमें पाला पोसा, अब बूढ़े हो गए तो उनको भी आश्रम भेज दो, पर उनकी प्रॉपर्टी है उसको भी गौशाला में दे दो, बात खत्म। इसमें ये गौ माता का कार्यक्रम भाई साहब तब रुक सकता है। जी मैं तो सभी सनातनी धर्म प्रेमियों से एक निवेदन आग्रह आपके माध्यम से करना चाहूंगा जी कि हमारे पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी का एक अभियान है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और गौ माता का एक अलग से मंत्रालय बने। बिल्कुल। और उस मंत्रालय में जैसे हमारे और विभागों के लिए वो होता है, बिल्कुल, वैसे अनुदान। ही इस विभाग में भी वो हो, तो तभी जाके वो गौ माता को हम सुरक्षित और वो रख सकते। कुछ ना कुछ होगा। हम भी पहले कहते हैं, हमारे जो महाराज जी गोपाल मणि जी कहते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता माँ माँ। आज पूरे समाज लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अब अवश्य क्रांति आ चुकी है। धन्य है ऐसे गोपाल मणि महाराज जी के लिए, कितनी उन्होंने ताड़नाएं झेली, लोग क्या क्या नहीं बोलते उनके बारे में, पर आखिर बंदा गौ कथा करता रहा और उस धाम तक भी पहुंच गए जहाँ आज वो क्या नाम है महाराज जी का, बागेश्वर धाम भी गए। हर एक व्यक्ति सिर्फ उनका मजाक उड़ाते रहे। यदि हमारे सनातन धर्म के लोग मजबूत लोग होते हैं तो उस समय जब वो विधायक के लिए लड़े थे तो क्या पता आज वो विधायक के सांसद होते तो गायों के लिए ठोस उनका सांसद का जो चुनाव लड़ना भी था, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी कि सदन के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का एक प्रस्तावक बने। लोगों ने उस चीज का गलत अर्थ लगाया, लेकिन उनका ये उद्देश्य नहीं कि मैं सांसद बन जाऊं, मुझे सुख सुविधा मिले, नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आज तक हिंदुस्तान की हमारी जो ये विधान क्या बोलते हैं इसको, संसद भवन जो होते हैं, जी, इसमें गौ माता सनातन धर्म के बारे में कभी कोई ऐसा प्रस्ताव आज तक जोर शोर से नहीं उठ पाया। क्यों नहीं उठ पाया? और जो ने उठाए उस पे गोली चल पड़ी थी संसद में। पड़ी। और जबकि हमारे सांसद, माननीय सांसद लोग या जो भी हमारे ये लोग सब हिंदुत्व से भी बिलोंग करते हैं। राव जी, पुनः वो समय आने वाला है, गोपाष्टमी को दिल्ली के अंदर जो है बहुत से लोग इकट्ठे होंगे इस समय, और ये आवाज जो सुनी जाएगी इसमें कुछ कार्य होगा। एक महाराज जी 2 शब्दों में चाहूंगा आप भी कुछ बोलिए, आप भी क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में दिल्ली चलना है बिल्कुल। और इसके लिए हमें सहयोग करना है सभी को, सब भाई मिलकर दिल्ली चलें और वहाँ धरना धरें। बिल्कुल। और वहाँ धरना धर के गौ माता के उसमें कुछ ना कुछ निर्णय निकालें। बिल्कुल। तो चलिए साथियों, ये विडंबना आपने सुनी